माय डियर नीतीश बाबू, अब और कितनी बेइज्जती झेलोगे? अब और कितनी अपनी फजीहत कराओगे? आपकी हरकतें तो ऐसी है कि लाज भी लजा जाए और शर्म भी शर्मिंदा हो जाए। जब भी आम चुनाव आती है, आम चुनाव के आते ही आपके अंदर में प्रधानमंत्री पद की हसरतें फूट फूट कर निकलने लगती है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि कभी बैठ करके सेल्फ एस्टिमेट करे कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है। आप बिहार जैसे एक राज्य का तीसरे दर्जे की पार्टी है आपकी। एक राज्य में भी आप अपने दम पर सत्ता नहीं हासिल कर सकते और ख्वाब आप देखते हो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का, और टक्कर उससे लेने चलते हो जो अपने बाहुबल से, अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने परिश्रम से प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है। एक बात याद रखो नीतीश बाबू, जब इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो तो कामयाबियां कदम बोसी करेंगे ही करेंगी, और यही चीज मोदी के साथ हो रहा है, आपके साथ नहीं होगा। आप कैसे सोच लेते हो नीतीश बाबू कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसका अभी भी 4 राज्यों में हुकूमत है, वो आपकी पालकी ढोएगी? ये सोच भी कैसे लिया आपने? अरविंद केजरीवाल चाहे जो भी हो, लेकिन अपने दम पर 2-2 स्टेट में हुकूमत कर रहे हैं, वो आपकी पालकी ढोएंगे? ममता बनर्जी जैसी शेरनी, जो बंगाल जैसे बड़े राज्य में 1 बार 2 बार नहीं 3 बार अपने दम पर मुख्यमंत्री बनी हुई है, वो आपकी पालकी ढोएंगी? अरे थोड़ा सा तो दिमाग होना चाहिए ना, आप राजनेता हो। आपने आज तक किया क्या है? आपको जो कुछ भी मिला है ना नीतीश बाबू, वो भाजपा की बदौलत मिला है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि ये जो नीतीश जी हैं, अपने दम पर एक राज्य भी नहीं जीत सकते, एक राज्य का मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते हैं, और ये ख्वाब देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, और उसके लिए ये पलटीबाजी, धोखेबाजी हर कर्म कर देते हैं। नीतीश बाबू, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। आज तक आपने जो सत्ता का सुख भोगा वो सिर्फ भाजपा की बदौलत, भाजपा की वजह से ही आप आज इतने दिनों से बिहार में सत्ता सुख भोग रहे हैं, और उसी भाजपा को आपने धोखा दिया। 1 बार नहीं 2-2 बार धोखा दिया। किस लिए? कि प्रधानमंत्री बनना है। अरे थोड़ा सा कॉमन सेंस होनी चाहिए नीतीश बाबू। हम जैसे छोटे लोग भी ये लिख करके दीवार पर लिखी हुई सच्चाई को पढ़ लेते हैं कि आप कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो, तो आप कैसे सोच लेते हो? और इस सोच के लिए, आप जो ये सोच लेते हो प्रधानमंत्री का, इसके लिए आपको अवार्ड मिलना ही चाहिए, ठीक है ना? तो माय डियर नीतीश बाबू, बेंगलोर में जो आपकी बेइज्जती हुई, जैसे ही आप पटना में तो आप नायक बने हुए थे, ऑर्गेनाइजर थे, कन्वेनर थे, सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा था, लेकिन पटना से बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई और आपके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आपके बेंगलुरु पहुंचने से पहले बेंगलुरु की सड़कों पे पोस्टर चस्पा कर दिया गया कि ये आदमी विश्वसनीय नहीं है। तो नीतीश बाबू, आपकी ना तो कोई लोकप्रियता है और ना ही कोई विश्वसनीयता है, और ऐसे कैरेक्टर, ऐसी स्थिति में आप प्रधानमंत्री बनने का सोच रहे हो? तो बेंगलुरु में तो आपकी इतनी फजीहत हुई कि आप आधे से ही भाग निकले बिहार, फिर भी आपका मन नहीं भरा।
तो अभी आप दिल्ली का 2 दिन का दौरा बना लिए। इसमें दोनों बात थी आपका, आप 2 नाव पर चल रहे हो। पहला तो आप इंतजार कर रहे हो कि एनडीए की खिड़की खुले और हम घुस जाएं, पर एनडीए ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है आपके लिए। आप राजघाट, आप अटल समाधि पर पहुंच गए। अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए पटना से दिल्ली आए। आप मिलना चाहते थे, टटोलना चाहते थे केजरीवाल को, कांग्रेस को, तो राहुल और खड़गे ने तो आपको खदेड़ दिया और केजरीवाल ने भी आपको मुंह नहीं लगाया, धकिया दिया। तो आप 2 दिन के दिल्ली दौरे में 1 दिन के बाद ही भाग निकले वहां से। तो ऐसे कब तक भागते रहोगे? आपकी कोई विश्वसनीयता है, बची हुई है क्या? अरे आप जिसके साथ हो, लालू जी के साथ में, ठीक है, वो जो भी हैं, करप्ट है, भ्रष्ट है, सजा याफ्ता है, जो भी है, लेकिन एक बात का क्रेडिट देना होगा, वो कभी पलटीबाजी नहीं करते हैं। कभी उन्होंने अपने स्टैंड से समझौता नहीं किया। देश काल और परिस्थिति चाहे जैसी भी रही हो, पर वो अपने सिद्धांत पर अड़े रहे। कभी भी भाजपा या आरएसएस से हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की, चाहे इसके लिए उन्हें जितनी भी खामियाजा भुगतनी पड़ी। अरे आप कुछ तो सीखते ना। तो आप लालू जी के साथ, भाजपा के साथ रहकर तो आप कुछ सीखे नहीं, उन्हें भी धोखा दिया। लालू जी को भी आपने धोखा दिया है और अभी फिर आप धोखा देने की तैयारी में हो, लालू जी की पलटी मारने का। पर अब आपके पर कतर दिए गए हैं। अब आप जितना कुछ करना था आप कर चुके, अब और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए खामोशी से बैठो नीतीश बाबू। आप प्रधानमंत्री की परछाई भी नहीं पकड़ सकते हो। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।